डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 10 का प्रीवियस जो लेक्चर था वो लास्ट लेक्चर था, यूजेस ऑफ इथाइन एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कीन, अल्काइन एंड अल्केन। तो स्टूडेंट जैसा कि ये जो लेक्चर है 49, ये भी चैप्टर नंबर 8 के रेलेवेंट जो है ना एक्सरसाइज से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन असाइन किए हैं जो इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो ये मज़ीद इसके 1 या 2 और लेक्चर चलेंगे जिसमें मैं अहम जो कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। बाकी आपने ख़ुद कोशिश करनी है और पूरी एक्सरसाइज जो है वो आप नोटबुक पे इसको जो है ना वो मुकम्मल तौर पे राइट करें और इसके नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एक्सरसाइजेज हैं वो सारी हमने चैप्टर के साथ ही करनी है। ये आपकी असाइनमेंट भी है कि पूरी जो एक्सरसाइज है आपने चैप्टर नंबर 8 की वो मुकम्मल तौर पे राइट करनी है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 मतवज्जे हों, आउटलाइन द मेथड्स अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम अल्केन के मेथड जो 5 मेथड हैं, कोब्स है, ग्रिगना रिएजेंट है, ठीक है, कार्बोनाइल है, ठीक है, और हैं, वो सारे आप जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्शंस। तो स्टूडेंट कन्वर्शन जो हैं ये बहुत अहम इसका पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर रिएक्शन की प्रैक्टिस की होगी, चाहे वो रिएक्शन प्रिपरेशन के हैं, चाहे वो रिएक्शन का तल्लक केमिकल प्रॉपर्टी से है। ठीक है, तो ये कन्वर्शन यानी एक चीज़ से दूसरे को किस में कन्वर्ट करना, किस तरह करना है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और जो रिएक्शन रियली हों जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, और उनमें जो कंडीशंस हैं यानी टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटालिस्ट है, ठीक है, तो वो ये कन्वर्शन इस तरीके से आपने करनी है। मुख्तलिफ कंडीशन रिएक्शन में जो कंडीशन अगर आ रही हैं तो वो कंडीशन भी आपने लिखनी है। ये जो कन्वर्शन है स्टूडेंट, ये 1 स्टेप पर भी हो सकती हैं, 2 पर भी हो सकती हैं, 3 पर भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा स्टेप पर भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है उस कन्वर्शन पर कि वो कौन सी कन्वर्शन है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 4 कन्वर्शंस हैं, मीथेन टू इथेन, इथेन टू मीथेन, एस्टिक एसिड टू इथेन और मीथेन टू नाइट्रोमीथेन। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ तीसरे पेज पे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को, तो ये सारे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, तो मैं इसका स्टार्ट लेता हूँ। मीथेन टू इथेन, ये देखें पहली कन्वर्शन, यू स्टार्ट मीथेन एंड कन्वर्ट इनटू इथेन with the help of chemical reactions. Methane you know that is CH4, ठीक है, और CH4 अल्केन है, ये भी आप जानते हैं, या तो थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन देते हैं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसकी हैलोजिनेशन कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास CH3, यहाँ से H निकल गया, Cl के साथ मिल गया, ये बन गया HCl, और ये CH3, और यहाँ से जब H निकलेगा एक Cl इसके साथ ऐड हो जाएगा, जब मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन इसको कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट दूसरे स्टेप में देखें कि CH3Cl इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें, और वर्ड सिंथेसिस का नाम है इस रिएक्शन का, सोडियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन जो है वो करवा दें। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, क्यों लिए हैं कि जब ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे और यहाँ से क्लोरीन हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तो एक सोडियम एक क्लोरीन को लेकर जाएगा, अब एक और सोडियम चाहिए वो दूसरे क्लोरीन को लेकर जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, ये देखें, ये बन गया हमारे पास 2NaCl, और ये CH3 और CH3 मिल जाएंगे, ये बन जाएगा C2H6। ये पहली कन्वर्शन थी, दैट कंप्राइज ऑफ 2 स्टेप। दूसरी कन्वर्शन देखें, दूसरी कन्वर्शन का नाम है दैट इज इथेन, ठीक है, टू मीथेन, यानी इथेन से आपने स्टार्ट लेना है और मीथेन बनाना है। ये इथेन है, इसकी भी क्लोरीनेशन कर दें, हैलोजिनेशन, ये बनेगा इथाइल क्लोराइड CH3 CH2, ठीक है, Cl और प्लस HCl। तो उसके बाद ये CH3 CH2 ये Cl, ठीक है, उसमें हम
KOH ऐड कर देते हैं, एक्वस, अल्कोहलिक नहीं, एक्वस KOH। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, ये KOH बन KCl बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, एथानॉल या इथाइल अल्कोहल। ये अब ये जो एथानॉल है, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कर दें, K2Cr2O7 H2SO4। तो जब भी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं, गौर से सुन लें, जब भी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं उनका रेलिवेंट एल्डिहाइड आएगा, ठीक है। ये देख लें, CH3CHO, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल, CHO और यहाँ से H निकला, ठीक है, और OH से मिला, ये O इधर आ गया, ठीक है, ये वाटर बन गया। अब ये जो एल्डिहाइड, जब इसको मजीद ऑक्सीडाइज करें, ठीक है, अब जब मजीद इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे एल्डिहाइड को, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO, ठीक है, इन्हीं कंडीशन में। तो ये बनेगा हमारे पास CH3COOH, ठीक है। उसके बाद CH3COOH NaOH सोडा लाइम, साल्ट बन जाएगा, CH3COONA सोडियम एसीटेट और साथ में वाटर बन गया, ठीक है। और इसका फर्दर रिएक्शन इन्हीं कंडीशन पे करवाएं तो ये फैटी एसिड का जो साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो सोडा लाइम मेथड से ये उसके रेलिवेंट अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, CH3COONA प्लस NaOH, तो क्या हुआ, ये देखें, ये CH3 ये H ले लेगा, तो ये बन गया हमारे पास CH4 और ये आ गया Na2CO3। तो स्टूडेंट ये था हमारा, ये पहली प्रिपरेशन है, ठीक है, ये दूसरी है कन्वर्शन प्रिपरेशन, ठीक है। अब तीसरी कन्वर्शन पे आते हैं। ये देखें, तीसरी कन्वर्शन है एसिटिक एसिड टू इथेन, ठीक है, एसिटिक एसिड टू इथेन। यू स्टार्ट एसिटिक एसिड एंड एंड एट इथेन, ठीक है। एसिटिक एसिड यहाँ से देख लें, यहाँ से आपने क्या करना है, तीसरा मैं समझा नहीं रहा, मैं कन्वे कर रहा हूँ, आप गौर से समझ लें। यहाँ एसिटिक एसिड से स्टार्ट करके आपने ये 2 स्टेप कर लेने, ठीक है। ये तीसरी कन्वर्शन समझा रहा हूँ, ये दूसरी इधर से लेकर इधर तक है। तीसरी कन्वर्शन है एसिटिक एसिड टू इथेन। आपने एसिटिक एसिड से मीथेन बना लिया, ठीक है, और मीथेन के से आपने फिर कन्वर्ट कर देना है उसको किस में, इथेन में, ठीक है। तो क्या आ गया, ये 2 स्टेप हमारे पास जो है ना, ये मीथेन आ गया, ठीक है। मीथेन के बाद ये देखिए, ये 2 स्टेप, पहली कन्वर्शन सारी इसमें ऐड कर दें, इधर से लेकर इधर तक ऐड कर दें, ठीक है। मैं कर भी देता हूं, यानी एसिटिक एसिड से जब मीथेन बनाया तो मीथेन को में क्लोरीन ऐड कर दें, ठीक है, HBU सनलाइट, तो ये मिथाइल क्लोराइड बन गया और साथ में HCl बन गया। मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल ले लें, वर्ड सिंथेसिस, वर्ड स्विचिंग रिएक्शन भी कहते हैं, 2NaCl बन जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या बन गया, C2H6 दैट इज इथेन। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये पूरी मैंने कन्वर्शन कर दी। फिर सुन लें, एसिटिक एसिड को आपने इथेन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो बन जाएगा सोडियम एसीटेट साथ वाटर। सोडियम एसीटेट का फिर NaOH के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो सोडियम एसीटेट मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में Na2CO3 आ जाएगा। मीथेन की हेलोजिनेशन कर दें, मिथाइल क्लोराइड आ गया, साथ HCl। मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लें, सोडियम मेटल 2Na के साथ उसका रिएक्शन करवाएं, 2NaCl बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, C2H6, ठीक है। तो स्टूडेंट लास्ट मैं इधर कर देता हूं, वो तीनों हैं। चौथी है मीथेन टू नाइट्रोमीथेन। ये आपने बिल्कुल वाज़े तौर पे पढ़ा एक स्टेप में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, नाइट्रेशन वाले हेडिंग में, रिएक्शन ऑफ अल्केन में पढ़ा है कि जब मीथेन नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो मीथेन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन निकल के उसकी जगह NO2 ग्रुप आके लग जाता है, तो उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोमीथेन। जैसा ये देखें, ये CH4, ये HONO2 आपको पता है, इसको हम HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड ही कहते हैं। ये CH3 और ये बॉन्ड NO2, ठीक है। यहां से जो हाइड्रोजन निकला वो इससे मिलकर क्या बन गया, ये वाटर बन गया। दिस इज द नाइट्रोमीथेन दैट इज जस्ट ओनली कंप्राइज ऑफ 1 स्टेप, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस करें, जरा रीड कर देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 12 के भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखें, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो स्टूडेंट ये आपने किया है अल्काइन से, को मेथड से, ठीक है, और दूसरे मेथड से वो अल्कीन की प्रिपरेशन जो है ना 4-5 मुख्तलिफ प्रिपरेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। हाउ वुड यू एस्टैब्लिश दैट एथिलीन कंटेन अ डबल बॉन्ड। तो इसका लिंक जो है, इसका लिंक मतवजे हो, हाउ वुड यू एस्टैब्लिश, शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से बयान कर सकते हैं कि जो एथिलीन है या इथीन है उसमें डबल बॉन्ड है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर याद करें आप तो रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में, इथीन के रिएक्शन में आपने पढ़ा हो KMnO4 हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। तो उसमें KMnO4 का कलर जो है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। और एक आपको बढ़ाया था रिएक्शन विद हैलोजन यानी Br2, तो Br2 का कलर भी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। अब मैं ये इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप स्टेबल कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना वो इथीन में होता है, एथिलीन में होता है, ठीक है। तो आप इथीन ले लें, तो इसमें आप HOH और O ऐड कर दें, हाइड्रोक्सिलेशन, KMnO4, कौन सा KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठीक है। तो क्या होगा कि ये CH2, ये CH2, ठीक है, ये बन गया डाइओल और KMnO4 का कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन मैंने अभी डिस्कस किया था, उसका रिएक्शन भी लिख देता हूँ कि आप Br2 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन ऐड कर दें तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा CH2, ये Br आ गया, ये 1,2 डाइब्रोमोइथेन आ गया, ठीक है, ये आ गया, मुकम्मल हो गया। तो ए पार्ट जो है वो हमने जो है वो किया है, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। हाउ वुड यू एस्टैब्लिश दैट एथिलीन कंटेन अ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो दूसरा इसका पार्ट देखें, गिव स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द अल्कीन एक्सपेक्टेड टू फॉर्म बाय द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। हियर द स्ट्रॉन्ग बेस इज KOH, कौन सा, अल्कोहलिक KOH। तो स्टूडेंट ये आपने प्रिपरेशन में भी ये हेडिंग पढ़ा है अल्कीन की प्रिपरेशन में कि जब भी आप जो है ना वो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं, किसकी, अल्काइल हैलाइड की। फिर सुन लें कि व्हेन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH, दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू देयर रेलेवेंट अल्कीन्स, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 किस्म के अल्काइल हैलाइड दिए गए हैं, तो इसको हम जब स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास उनके रेलिवेंट अल्कीन आएगी। जिस तरह ये 1 क्लोरोपेंटेन है तो 5 कार्बन वाली अल्कीन आएगी, ये ब्यूटेन है तो 4 कार्बन वाली अल्कीन आएगी, ठीक है। और यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट वगैरह भी मिथाइल वगैरह लगे होंगे, और ये इसकी भी जब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे तो हमारे पास उसकी रेलिवेंट अल्कीन आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, रिपीट कर देता हूं, गौर से सुन लें कि गिव स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द अल्कीन्स expected to form by the dehydrohalogenation of the following compound by a strong base mean alcoholic KOH। तो स्टूडेंट इसको स्टार लेते हैं 1 क्लोरोपेंटेन। 1 क्लोरोपेंटेन कैसे बनाना है, बड़ा सिंपल है, ये देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 इसको समझ लें 1 2 3 4 5 ऐसे कह लें, तो इसकी वैलेंसी पूरी कर लें, ये मुकम्मल हो गया। ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन है, और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, अल्कोहलिक KOH, ये, और इसका रिएक्शन करवा देते हैं। ये देखें ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया KCl प्लस, क्योंकि अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से जब हैलोजन निकलेगा वो K से मिलकर KCl बन गया, बीटा से हाइड्रोजन, ठीक है, और वो OH के साथ मिलकर क्या बन गया हमारे पास, ये वाटर बन गया। बाकी जो प्रोडक्ट आएगा वो अल्कीन आएगा, ठीक है। वो कैसे, ये भी मैंने आपको समझाया कि जब अल्फा से हैलोजन जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा तो इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, a double bond has been established and that alkyl halide has been converted into their relevant alkene, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये CH3 नो सफ़र, ये भी CH2, इसमें कोई किसी किस्म की सफरिंग नहीं हुई, ना इनको हमने डिस्टर्ब किया है, तो ये आ गया। यहाँ पे क्या रह गया, बाकी CH
और ये CH2, ठीक है, ये CH आ गया और ये डबल बॉन्ड ये CH2 आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या है 1 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड है तो ये बनेगा 1 पेंटीन, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये मैंने पहला करवाया है कि 1 क्लोरोपेंटेन को जब आप डीहाइड्रोहेलोजिनेट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग KOH दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू 1 पेंटीन, ठीक है। दूसरा अब हम करते हैं 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर समझे मैं कैसे बनाता हूं। ब्यूटेन 4 कार्बन हो गए, ये देखें, नंबरिंग दे लें, रफ सी नंबरिंग दे लें, ठीक है। तो नंबरिंग देने के बाद 3 पे क्लोरो है, ये 3 पे क्लोरो फर्ज करें लग गया, ठीक है। 2 पे क्या है, ये 2 पे हमारे पास आ गया मिथाइल, ठीक है। अब इसको नंबरिंग खत्म कर दें, अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, ये देखें ये आ गया। और इसका रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, ये आ गया। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, मैंने अभी समझाया था कि हैलोजन रखने वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है, और दूसरी साइड पे देखना है, दोनों साइड पे, कि जिधर कार्बन की तादाद ज़्यादा है उधर बीटा स्टार्ट कर लेना है। अगर वो बराबर है तो बीटा कहीं से भी ले सकते हैं, दोनों साइड से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इधर कार्बन 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बीटा। तो अल्फा से क्या निकला, हैलोजन, किससे मिला, K से, तो क्या बन गया, KCl। बीटा से क्या निकला, हाइड्रोजन, किससे मिला, OH से, क्या बन गया, वाटर। अब बाकी जो बचा है ना वो हम लिख लेते हैं, और ये भी ज़हन में रखना है बिल्कुल उसी तरह ऊपर वाले की तरह, अल्फा और बीटा के दरमियान में रिमूवल हुआ है हाइड्रोजन और हैलोजन का, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ये C, ये CH3, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH हैलोजन निकल चुका है, ये CH3, ये हमारे पास आ गया, और ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। चेन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, चेन को हम गिनेंगे जिधर से डबल बॉन्ड करीब है, इधर से डबल बॉन्ड भी 2 पे, इधर भी 2 पे है, ठीक है, देखें जरा। लेकिन एक और सिचुएशन हमारे सामने आ गई कि अगर हम उधर से गिनते हैं तो डबल बॉन्ड तो 2 पे है, लेकिन जो अल्काइल रेडिकल है वो 3 पे है। लेकिन अगर हम इधर से गिनते हैं तो डबल बॉन्ड भी करीब है, 2 पे है, और अल्काइल ग्रुप भी 2 पे है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ से गिन के इसका नाम देंगे 2 पे मिथाइल, और 2 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड, उसका नाम बना 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, इसका नाम बनता है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है। और ये भी अल्कीन है, आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट आखिरी में लिखता हूँ, इसकी भी डीहाइड्रोएलोजिनेशन करनी है, तो ये थोड़ा सा टफ इस वजह से लगेगा आपको क्योंकि आपको स्ट्रक्चर नहीं दिए गए, आपको नाम दिए गए, तो इसमें आपका डबल काम है। पहले तो आपने इस नाम से आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है, फिर आपने उसकी डीहाइड्रोएलोजिनेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग KOH, ठीक है। तो मतवजे हों, अब तीसरा जो है वो हमारे पास जो है वो कंपाउंड है, दैट इज दी 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये देखें 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग दे लेते हैं, ये आ गया 1 पे क्लोरो, फर्ज करें ये 1 पे क्लोरो लग गया, ठीक है। 2,2 डाइमिथाइल, 2,2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, यानी 2 मिथाइल है किस पे, दूसरे कार्बन पे, ये भी मिथाइल लग गया, ये भी मिथाइल लग गया। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, ये वैलेंसी पूरी, इसकी वैलेंसी पूरी है, ठीक है, ये आ गया। इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। ये देखिए मतवज्जे हो स्टूडेंट, ये मैंने बनाया 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, ठीक है। तो हैलोजन वाला कार्बन कौन सा हुआ, अल्फा कार्बन। अब इधर तो इसके है नहीं, ठीक है, तो इधर ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास बीटा हो गया, ठीक है, ये बीटा कार्बन है। तो अब क्या है, अल्फा से तो हैलोजन निकलेगा, लेकिन बीटा के पास बीटा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन को जरा फोकस करें, ये हाइड्रोजन नहीं लेने, ये तो अल्काइल रेडिकल के, अल्काइल ग्रुप के, मिथाइल के हैं। बीटा कार्बन के पास पड़ा हुआ और हाइड्रोजन नहीं है, देख लें आप। तो फिर क्या करेंगे, नो रिएक्शन, इसका रिएक्शन नहीं होगा, इसकी डीहाइड्रोएलोजिनेशन नहीं होगी, बिकॉज इन बीटा कार्बन नो बीटा हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, ठीक है। वो बीटा
हाइड्रोजन जो है ना वो नहीं पाया जाता, ठीक है, वो नहीं पाया जाता। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप इन दोनों को देख सकते हो कि अल्फा हेलोजन गया, बीटा से ये हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है बीटा, ठीक है ना। यहाँ देखें अल्फा से हेलोजन क्लोरीन गया, बीटा के पास 1 हाइड्रोजन था वो उसने निकाल दिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, इस पे बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन, ये भी हमने मुकम्मल कर लिया, ये इसका ए पार्ट भी मैंने समझा दिया, बी भी। अब हम क्वेश्चन इस पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 में 2 पार्ट हैं, इसके ए पार्ट मैं करवाने लगा हूं। राइट ऑन केमिकल इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ठीक है। इससे हमने मुख्तलिफ प्रोसेसेस के जरिए, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के जरिए हमने इससे प्रोटीन बनाना है। मतवज्जे हों, ये अल्कोहल है, ये क्या है, ये हमारे पास अल्काइन है, और ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो ये तीनों ही कंपाउंड 3 कार्बन वाले हैं। तो 3 कार्बन से हमने मुख्तलिफ रिएक्शन के जरिए हमने इनको अलग-अलग प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। और प्रोटीन तीनों यानी 1 प्रोटीन, या प्रोटीन एक ही होता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक ही होता है, उसके 2 स्ट्रक्चर या 3 नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, जो आपके पास अल्कोहल दिया गया है, प्रोपानोल या प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इस पे कौन सा मेथड लगेगा कि वो जो प्रोपानोल है वो प्रोपीन में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखें CH3 CH2 CH2 ये OH, ठीक है। सोचे ज़रा, तो इसमें याद करें कि अल्कोहल से आपने अल्कीन तैयार किया था, क्योंकि आपने अल्कीन ही तैयार करना प्रोपीन। तो याद करें प्रीवियस लेक्चर में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, याद आया कि जब भी आप अल्कोहल को क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, यानी वाटर का रिमूवल करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उसके नतीजे में हमारे पास रिजल्टेंट अल्कीन आएगा, ठीक है। कैसे, इसके लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, या तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लें या अल्मीनिया ले लें, या एल्युमिनियम ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। तो ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, ये कौन सा है, बीटा। तो अल्फा से क्या निकला, OH, और बीटा से क्या निकला, H। तो क्या बन गया हमारे पास, ये वाटर बन गया। अब यहाँ पे जहाँ पे अल्फा और बीटा में रिमूवल हुआ है HOH का, ठीक है, वाटर निकल गया, वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए CH3, ये CH, और ये डबल बॉन्ड CH2। तो ये देखिए ये आपने फॉर्म कर लिया जस्ट एक स्टेप में प्रोटीन, ठीक है। दूसरा देखें, ये आपके पास जो है ना वो प्रोपाइन है, अल्काइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कंट्रोल रिडक्शन हाइड्रोजिनेशन, याद करें पलाडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में किनोलिन, ठीक है, पॉइजन कर देता है जो। तो उसमें क्या किया, जब हमने हाइड्रोजन ऐड किया PDBaSO4, ठीक है, तो क्या होगा कि ये एक हाइड्रोजन जब मिल गया तो हमारे पास ये कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन से ये कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो अल्कीन के फॉरन कन्वर्ट होने के बाद और हाइड्रोजन लेकर वो क्या बन जाएगा, वो अल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया CH3 CH, और ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये आ गया हमारे पास CH2। और आप जानते हैं ये भी क्या है, ये प्रोपीन है, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी बात इसका तीसरा, यानी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मीन 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन उसका IUPAC नेम है, और उसको हम कॉमन नेम के हवाले से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ये क्या हुआ, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है, पार्शियल किया हाइड्रोजनेशन। तो इसमें हम देखते हैं क्या करना है। ये मैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बना रहा हूँ, ये देखें, ये वैलेंसी पूरी कर लें, और ये अकॉर्डिंग टू IUPAC इसका नाम है 2 पे क्लोरो है, और ये प्रोपेन है। तो स्टूडेंट्स सोचें थोड़ा सा कि इस पे कौन सा हम प्रोसेस लगाएं कि ये जो अल्काइल हैलाइड है ये अपने रेलिवेंट अल्कीन मीन प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है। अभी मैंने इसी लेक्चर में करवाया है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, कि जब भी अल्काइल हैलाइड में से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस करेंगे, रिमूवल ऑफ HX करेंगे बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन,
तो उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा ना उसको हम कहते हैं अल्कीन। ठीक है, उसके लिए आपको स्टूडेंट चाहिए अल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस, ये अल्कोहलिक KOH। अब ये तो हो गया आपका अल्फा कार्बन, यहाँ से हेलोजन जाएगा। बीटा ये भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि दोनों साइड पे इक्वल कार्बन लगे हैं, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। फर्ज करें आप कहते हैं ये बीटा ले लेते हैं, तो K किससे मिला? Cl से। क्या बन गया? KCl प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ठीक है, तो वो OH से मिला, क्या बन गया? H2O। यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हेलोजन निकला, यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड, तो क्या आ गया? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास प्रोपीन है, ये भी प्रोपीन है, ये भी प्रोपीन है, ये भी प्रोपीन है। तो स्टूडेंट 3 पॉइंट में मैं रिकॉल कर रहा हूँ, गौर से समझ लें कि अगर अल्कोहल है तो उसकी हम करेंगे डिहाइड्रेशन, और अगर अल्काइन है तो उसकी हम करेंगे पार्शियल रिडक्शन या पार्शियल हाइड्रोजनेशन, और अगर वो अल्काइल है तो उसकी हम क्या करेंगे? डिहाइड्रो हेलोजनेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट पॉइंट रहता है जो आइसोमर के बारे में है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स के बारे में है, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं पॉसिबल। ये आपके पास एक फार्मूला दिया गया है C5H10, इस पे फार्मूला जब अप्लाई किया तो पता चला ये फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है, और ये क्या है? अल्कीन है, पेंटीन है। तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने बनाने हैं, तो पहले स्केलेटन ड्रा करना होता है, फिर आप जो है ना उसकी वैलेंसी जो है ना वो क्या कर सकते हैं? पूरी कर सकते हैं। तो इसके हम देखते हैं, ये मल्टीपल चॉइस भी है कि C5H10 कितने जो है ना उसके स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं पॉसिबल। ये देखें, तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड तो मस्ट है, एक डबल बॉन्ड आएगा, एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड आ गया। 1 2 3 4 5, आपने कहा 1 2 के दरमियान लगा दें, ठीक है लगा दिया। आप कहेंगे 2 3 के दरमियान लगा दिया, वो भी सही है। अब आप कहेंगे 3 4 के दरमियान साथ लगा दें, वो नहीं होगा, क्योंकि वो इधर से जब गिनेंगे तो वो 2 3 हो जाएगा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब आप क्या करें? अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं 1 2 के दरमियान, ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच लगा देते हैं मिथाइल की। ठीक है, और 1 2 3 4 5 ये आ गया। कार्बन 5 ही रखने हैं, फार्मूला ये मेंटेन आना चाहिए। अब यहाँ पे हम सारे जब कंबाइन करेंगे ना लहदा तो ये फार्मूला आना चाहिए, फिर ही वो आइसोमर होंगे, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, तो मतवज्जे हों, एक और कौन सा बन सकता है? 1 2 3 ये 4, ये फर्ज करें डबल बॉन्ड लगा दिया, और इसी पे आप ब्रांच लगा दें, इसी पे ब्रांच लगा दें। और कोशिश करते हैं, ये देखें 1 2 3 4, ठीक है, और ये 2 3 के दरमियान लगाया है। या तो आप इधर ब्रांच लगा दें तो फिर इधर से गिना जाएगा, या आप ब्रांच इधर से लगा दें तो इधर से गिना जाएगा ये। और हार्ड स्ट्रक्चर दूसरे से क्या होना चाहिए? मुख्तलफ, डिफरेंट, क्योंकि यही आइसोमर है, इसी को नाम आइसोमर। ठीक है, कि कभी आपने वो स्ट्रक्चर बना दिया किसी और अंदाज से और नाम वही आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपने 2 स्ट्रक्चर नहीं